तो आइए अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तुला वालों के लिए इस साल में जो सबसे अच्छी बात होने वाली है वो ये है कि ऋण, रोग, शत्रु तीनों पर आपकी विजय होने वाली है। यानी कि पिछले कुछ समय से अगर आपके ऊपर कुछ कर्जा हो गया था, आपके ऊपर काफ़ी लोन्स थे जिनको रीपे करने में आपको परेशानियां आ रही थी, तो 2024 उस लोन को या तो ख़त्म करवा देगा या उसका बहुत मिनिमम लेवल पे उसको लेके चला जाएगा। यानी कि ऋण के ऊपर आपको सक्सेस मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर पहले से कोई कोर्ट कचहरी का केस आपके ऊपर चल रहा था, किन्हीं वजह से आपको इन चक्रों में फंसना पड़ा, तो इस 2024 में आपको वहाँ पर भी जीत मिलेगी। यानी कि आप अपने शत्रुओं पर जीत पाएंगे। या इसके साथ साथ अगर आप किन्हीं भी कारणों से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे, परिवार के किसी सदस्य के कारण या अपनी हेल्थ के कारण, तो वहाँ पर भी आपको विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है। यानी कि तीनों ही परिस्थितियों में, चाहे वो ऋण की बात हो, चाहे वो शत्रुओं की बात हो, चाहे वो रोग की बात हो, तीनों में ही आपको विजय मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है। तो प्रोफेशनल लाइफ आपकी मिली जुले रिजल्ट आपको देने वाली है। यानी कि हम उसको कहेंगे कि न्यूट्रल रहने वाली है, ना बहुत अच्छी ना बहुत खराब, लेकिन 2023 के कंपैरिजन में वो अच्छी रहने वाली है। यानी कि आपकी पदोन्नति हो सकती है, लेकिन थोड़ा आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी बात ये रहेगी कि जो वहाँ का माहौल होगा, जो आपके ऑफिस का माहौल होगा, वो बहुत अच्छा बना रहेगा। वहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको दबाव महसूस नहीं होगा। वैसे भी आपका नेचर है कि आप हर चीज़ को बैलेंस करके चलते हैं। आप घर परिवार को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, हर किसी को आप प्रॉपर टाइम देते हैं और परफेक्ट लेवल की तरफ आप रखना चाहते हैं अपने आप को। तो ये भी एक रीज़न है कि आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों ही बैलेंस रहेंगी। और प्रोफेशनल लाइफ में आपका जो वर्क प्लेस का जीवन है वो काफ़ी आनंददायक रहने वाला है। यानी कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी। इसके साथ साथ अगर आप विदेश जाने का सोच रहे थे और अभी तक आपका वो सपना पूरा नहीं हुआ था, लेकिन ये सिर्फ ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वहाँ पर कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से या वहाँ पर शिक्षा के नज़रिए से वो नहीं होगा। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करना चाहते थे, आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और आप फ़ॉरेन जाना चाहते थे, 2024 में आपकी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग डेफिनेटली होने वाली है। किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है? देखिए, अगर आप मैरिड हैं तो 2024 में आपको अपनी मैरिड लाइफ पे विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जून 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ भी उठक पटक हुई या कुछ भी कहा सुनी हुई या ज़्यादा मतभेद हुए, आपके वैचारिक मतभेद, तो वो अलगाव तक की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किसी भी ऐसी बात को आप हवा ना दें जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो जाए। इसके साथ साथ जो आपका संतान पक्ष है, यानी कि आप मैरिड हैं, आपकी संतान है और वो किसी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम में उनका सक्सेसफुल होना तय है। यानी कि संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अगर हम बात करें कि आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है, क्या आपको कुछ धन संपत्ति मिलने वाली है? यस। अगर आप किन्हीं अपनी प्रोफेशन के अलावा, मतलब जो आपकी एक पर्टिकुलर जॉब है उसके अलावा भी अगर आप कुछ साइड में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो इस समय पर आपके पास ऐसे प्रपोजल्स आएंगे जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर पाएँ। या मैं यूँ कहूँ कि कुछ सडन गेन्स जो टेम्परेरी होंगे लेकिन वो आपको मिलने वाले हैं 2024 में। तो ओवरऑल आपका फाइनेंस अच्छा रहने वाला है, जिसकी वजह से आपका बाकी का जो समय, बाकी का जो जीवन है वो सही बना रहेगा। अगर आप वाहन लेने का सोच रहे हैं या भूमि लेने का सोच रहे हैं, तो 2024 के एंड तक आते आते वो आपकी इच्छा भी पूर्ण हो सकती है। सिर्फ आपके लिए, यानी कि तुला वालों के लिए सिर्फ ध्यान देने योग्य एक ही बात है, वो है आपका दाम्पत्य जीवन। वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से सामंजस्य की स्थिति बनाकर रखनी होगी, अदरवाइज तो वहाँ पे अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसा उपाय क्या करें कि जिससे किसी भी प्रकार का आपको नेगेटिव रिजल्ट ना मिले और जो आपके जीवन में अच्छी होने वाली चीज़ें हैं वो और ज़्यादा अच्छे आपको फल दे पाएँ। उसके लिए आपको नित्य प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है। और उसमें अगर आप सिंपली एक मंत्र का भी जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन कम से कम आपको 2 माला मंत्र जाप नियमित रूप से करना है। तो अगर आप ऐसा उपाय करते रहेंगे तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वहाँ पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी और वो आपका दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चलता रहेगा। इसके साथ साथ एक उपाय आप और कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकता है।
कि आप इत्र लेकर अपने इस हाथ के यहाँ पर लगाएं, थोड़ा सा यहाँ पर लगाएं और इनको इस प्रकार से आप रब करें। ये प्रतिदिन अगर आप ऐसा उपाय करते रहते हैं तो भी आपको वैवाहिक जीवन का आनंद मिलता रहेगा, यानी कि इससे भी वहाँ पर आपका डिस्टर्बेंस कम होगा।